दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, उसी का जो प्रश्नावली है 11.1, इसी प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या है दूसरा, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हल करते हैं। कह रहे हैं कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जो शंक्वाकार कोन वाला जो आइसक्रीम होता है ना, वो कुछ इसी तरीके से होता है। तो ये आपका हो जाएगा आइसक्रीम। ठीक है, तो ये हमारा शंकु रेडी हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब ये तिरछी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 21 मीटर है ये तिरछी ऊंचाई। और क्या है, आधार का व्यास 24 मीटर है, तो आधार का व्यास ये हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 24 मीटर है। ठीक, फिगर तो आपको क्लियर हो गया। चलिए बिना किसी देरी के इसको भी हल करते हैं फटाफट। तो इसमें तो पहले हल लपेट देते हैं। ठीक है, फिर देखिए तिरछी ऊंचाई को L से दर्शाते हैं, तो L बराबर में आपका है 21 मीटर। और व्यास, आधार का व्यास को हम D से दर्शाते हैं, तो D बराबर में हो जाएगा ये आपका 24 मीटर। ठीक, तो हमें इसमें R का भी मान निकाल लेना है। तो R बराबर क्या होता है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी, बीच में ये जो केंद्र होता है, केंद्र से आधा ये त्रिज्या हो जाता है और आधा इधर का ये त्रिज्या होता है। एक व्यास में दो त्रिज्या होता है। ठीक, तो त्रिज्या R का मतलब होता है कि ये व्यास का आधा है, तो व्यास है हमारा 24, इसका आधा करने के लिए 2 से भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 12 मीटर। ठीक, चलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा पाई R ब्रैकेट में L प्लस में R। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। तो पाई का मान रखेंगे कि 22/7 गुणे R का मान 12 हो जाएगा, L का मान 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस में R का मान, फिर से ये L का मान 21 हो जाएगा और R का मान 12, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 22/7 गुणे में 12, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 21, 10, 31 और 2, ये हो जाएगा 33। ठीक, तो 12 इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 12 3 36, 36 का हो जाएगा 6, 12 3 36, 3 39, ये हो जाएगा 7 से। अब इसको काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये 22/7, इसको काट लेते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं। तो पहले 22 लिख लेते हैं, फिर 7 से इसको काटते हैं, तो 7 × 5 = 35। ठीक है, 7 × 5 = 35, बचा है 4, तो 7 × 6 = 42, तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, बचेगा 4, 7 × 5 = 35 और बच जाएगा आपका कितना, 5, 7 × 7 = 49, बस। फिर 2 से इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये 22 से इसमें गुणा करते हैं, 54, तो ये हो जाएगा 1244.54, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सभी मीटर में है ना, तो एरिया निकालने के लिए मीटर स्क्वायर का यूज करेंगे। ये आपका क्लियर हुआ। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर करा दिया है। तो और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।